सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु ने बहुत दिन के बाद ये अवसर दिए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज ये मौका के लिए, आज ये जो मेरे को सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर के ही धन्यवाद देता हूं। आइए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत दिन से मन में था, लेकिन मैं कभी भी बना नहीं पा रहा था। और मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा था। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जब हमको कुछ करने के लिए मौका नहीं देते हैं, कुछ करने के लिए हमको कुछ सुযোগ नहीं देते हैं, तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रभु को प्रिय लोगों, आज हम एक टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे, और वो टॉपिक ऐसा होगा, सत्य क्या है। तो हम लोग बात करेंगे यूहन्ना उसका 8 और उसका 32 पद को हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर ऐसा लिखा है। मैं सभी को लिए पढ़ रहा हूं। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु को प्रिय लोगों, आज मेरा विषय ये होगा कि सत्य क्या है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मेरे भाई और बहनों, आज हम बाइबल के अनुसार सत्य के बारे में समझेंगे या बात करेंगे। और एक बात, संसार में बहुत सी बातें सत्य के रूप में कही जाती है, लेकिन सत्य एक शब्द या तथ्य नहीं है, लेकिन सत्य एक व्यक्ति है। हम आज वास्तविक सत्य परमेश्वर में पाया जाता है। तो हम ऐसा देखेंगे कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसा करके हम लोग आज का वचन को देखेंगे। पहला सत्य क्या है, और दूसरा सत्य क्या है, और तीसरा सत्य क्या है, और चौथा सत्य क्या है। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, आज हम देखेंगे पिता परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। जो कि हम पाएंगे, हमको मिलेगा यूहन्ना उसका और यूहन्ना उसका हम देखेंगे कि 17 का 3 पद में, यूहन्ना 17:3 हम लोग देखेंगे। वहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा। और बाइबल है तो बाइबल निकाल के आप लोग देखिएगा। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक्चुअली मेरा लैंग्वेज उड़िया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में बात करने के लिए। और हिंदी आजकल बहुत लोग हिंदी को समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बात करने के लिए आज मैं आया हूं। हमारा विश्वास किसी मनुष्य के कल्पना पर नहीं, बल्कि सच्चे पर महसूस पर आधारित है। हालेलुया। जो कि हमारे विश्वास जो है किसी मनुष्य के कल्पना के पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि पहला हम जो भी बात कर रहे हैं, सत्य कौन है उसके बारे में। तो पहला सत्य है परमेश्वर।
यहाँ पर आप लोग देखे हैं कि सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तुमने भेजा है जाने, तो उसको जानना है। तो यहाँ पर सच्चे परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर बोल के लिखा है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा सत्य कौन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो लिखा है यीशु मसीह ही सत्य है। जो हम लोगों को मिलता है सत्य क्या है, तो दूसरा यूहन्ना 14 का उसका 6 में ये बात आप लोग सब लोगों को मालूम है। यीशु मसीह ने कहा, जब पतरस ने पूछा तो पतरस को यीशु मसीह ने कहा, और यहाँ पर उन्होंने कहा, और यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, हमारा विश्वास किसी मनुष्य के पास नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सत्य केवल कोई विचार इसलिए सत्य केवल कोई विचार नहीं है, सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रकट हुआ है। हमें यीशु को जानना और उनके पीछे चलना चाहिए। तो प्रभु हमको बता रहे कि यहाँ पर प्रभु यीशु के पीछे चलना, क्योंकि वो सत्य है और वो जीवन है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो तीसरा हम लोग देखेंगे जो कि पवित्र आत्मा सत्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सत्य है, हम लोगों को मिलता है पहला यूहन्ना उसका 5 का 7 पद में पवित्र आत्मा सत्य है। तो हमें पवित्र आत्मा सत्य है, और पहला यूहन्ना उसका 5 का 7 पद में लिखा है, और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, हमको पवित्र आत्मा जो बात सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की सच्चाई की गवाही देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चाई का गवाही हमको पवित्र आत्मा ने देता है। तो इसलिए हम पवित्र आत्मा को जानना चाहिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। किसी मनुष्य का बहकाना, किसी मनुष्य का बोलने को हम लोग नहीं रिसीव करना चाहिए। प्रभु हमें जो बोलते हैं वो वचन में बोलते हैं। तो और एक चौथा हम लोग देखेंगे जो कि लिखा है, परमेश्वर का वचन ही सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। तो यूहन्ना 17 उसका 17 में लिखा है, और इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, और वो बात भी हम लोगों को मिलता है कि हम जब देखते हैं, और तीसरा जो हम बात करें, उस तीसरा वचन को और एक वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना उसका 15 उसका लास्ट पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15 का 21, 15 का 26 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। देखिए,
परंतु जब वह सहायक आएगा, जिससे हम तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरे गवाही देगा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा। तो सत्य कौन है? सत्य आत्मा है। हम लोगों देखेंगे सत्य आत्मा है, और आत्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन, विश्वास और निर्णयों का आधार परमेश्वर के वचन को बनाना चाहिए। अंत में हमें याद रखना चाहिए, पिता परमेश्वर सत्य है। दूसरा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य है। तीसरा, पवित्र आत्मा सत्य है। और चौथा, हम लोग देखे हैं कि वचन ही सत्य है। हालेलुया। जब हम इस सत्य को स्वीकार करके यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तब हमारा जीवन सही मार्ग पर चलता है। हालेलुया। तो हम अभी क्या करना चाहिए? सत्य को जाने। हम सत्य कौन है उसके बारे में देखें। सत्य और कोई भी नहीं है। यहां पर जगत में सत्य नहीं है, लेकिन जगत में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा अभी मौजूद है, और हमारे हाथ में प्रभु ने जो वचन दिया है, जो पवित्र बाइबल दिया है, वो ही सत्य है। और उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले पिता परमेश्वर सत्य है, जो कि स्वर्गाभिसर्ग में निवेश है, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी सत्य है। हम लोगों ये बात को आज जाने हैं, इसलिए हम लोगों क्या करना चाहिए? आज हम किसी का बात में बहकाना, किसी का बात में नहीं आना चाहिए। और आज हम मालूम होना चाहिए हमको कि सत्य के बारे में मालूम होता तो हम क्या करते? स्वतंत्र होते हैं। सत्य ही हमको अलग कर देता है, और ये सत्य कोई बात नहीं है। और ये सत्य हम देखे हैं, एक व्यक्तित्व है। जो व्यक्तित्व है वही सत्य है। तो आज हम ये वचन को देखे हैं कि ये वचन से हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष करे। पिता परमेश्वर इस वचन से हमें सभी को आशीष करे। तो अभी मैं ये वचन को समाप्त करता हूं, और आप लोग सुरक्षित रहिए, और आप लोग प्रार्थना में रहिए। आजकल बहुत सारे घटना है घट जा रही है, तो उस घटना को आप लोगों को मालूम है। तो हम लोग प्रार्थना में, वचन में स्थिर रहना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह का आने का बाट जोड़ना चाहिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को।